चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बारे में चिराग पासवान को जानकारी नहीं है, ना ही आरक्षण के इतिहास के बारे में उनको पता है। इस पर चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या वो पैदा होने के साथ ही मंत्री बन गए थे? अनुभव एयर कंडीशन कमरों में बैठने से नहीं आता, जनता के बीच जाने से होता है। बिहार के दो लड़कों की सियासी लड़ाई, बयानों में टूटी मर्यादा, सियासत भी हाई। बिहार में दो युवा नेताओं के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव चिराग पर लगातार हमलावर हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आरक्षण की बात पर तो मामला और भी ज्यादा गरमाया हुआ है। तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पीएम के आने के बाद आरक्षण को और मजबूत किया गया है। तो पलटवार करने आए तेजस्वी यादव थोड़ा पर्सनल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर चिराग खुदगर्ज होते तो पीएम मोदी के साथ नहीं रहते। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई, फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता। हाँ, तो ये होता ही है हर बार जब चुनाव की हार जब दिखाई देने लगती है तो स्वाभाविक है वो आक्रामकता भी दिखाई देगी, वो बौखलाहट भी दिखाई देगी, और शब्दों की मर्यादा जिस तरीके से लोग खोते रहे वो भी इसी तरीके से खोती रहेगी। तेजस्वी और चिराग के बीच जुबानी जंग पर सियासत भी हाई हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने भी चिराग पासवान पर निशाना साधा। कुछ लोगों की राजनीति सत्ता परिक्रमा में ही सीमित रहती है। सत्ता जिधर पासवान उधर, ये आज नहीं, ये इतिहास कह रहा है। तो इसमें कोई भी टिप्पणी कोई मायने नहीं रखता। जिधर सत्ता रहेगी उधर हमारे चिराग जी रहेंगे। ऐसे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इस चुनाव में जितनी शब्दों की मर्यादा खराब हुई है, मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले। आयोग ने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष और सही चुनाव हो। इस चुनाव में जितनी मर्यादा शब्दों की खराब हुई है, मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अपने दांत दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। बिहार के दो युवाओं की इस जुबानी जंग पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में विरोधियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। 100%, 101%, 100% उम्मीद है, और इस बार विरोधियों का पूरी तरह से बिहार से सफाया हो रहा है। 40 में 40 सीट जीतेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा गर्म है और सियासत भी उबाल पर है। ऐसे में शब्दों की मर्यादा की लकीर और भी धुंधली हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।